सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહૃદયી પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા પેજ નંબર 127. સાધુતાની ચરમ કક્ષાનું વર્ણન કરતા શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 26માં साधुता की टॉप कक्षा का विवरण देते हुए महाराज ने वचनामृत 26 छलाना गढ़ड़ा 26 में हाँ ऐसे संत की साख दे के बात करी है, समझाया है। ગઢડા અંત્ય 26માં કહ્યું છે, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ આદિક જે માયાના ગુણ, इंद्रियों अंतःकरण के अंदर सारी माया भरी हुई, इसलिए इनके गुणों से सारी इंद्रियां कह दो, अपना अंतःकरण कह दो, इससे वासित है। इनमें से और कुछ निकलने वाला प्रभु का नाम नहीं निकलने वाला। देखोगे तो माया की खेवना ही रहेगी उसके अंदर। ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ આદિક જે માયાના ગુણ, તેની જે ક્રિયા, और ये इंद्रिय अंतःकरण के माया के गुण ही इतना नहीं, उसकी जो छेड़छाड़ है, उसकी जो मिस्चिफ, हाँ हमें कब फिसला दे पता भी नहीं लगे और माया के अंदर हम रम्मान हो जाए, माया में खेलते हो जावे, पता भी न लगे और हम माया में रास करते हो जाए, घूमते हो जाए। ये फिसले तब ख्याल आवे। તેને દાબીને વર્તે. लेकिन ऐसे जो संत हैं वो इनको संकल्पों को, इनकी क्रियाओं को, इनकी मिस्चिफों को दबा के वर्ते हैं, इनका बस नहीं चलने देते। પણ એની ક્રિયાએ કરીને પોતે દબાય નહીં. इसमें बताया कि संत उसको दबा के वर्ते, खुद उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट में खेलने नहीं लग जाए, दबे नहीं, हाँ उसके इफेक्ट में ना आवे। ને ભગવાન સંબંધી ક્રિયાને જ કરે. हाँ ये छोड़ करके सिर्फ प्रभु की संबंधी ही क्रिया, प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने, प्रभु की मूर्ति में ध्यान मग्न हो जाना, प्रभु की मूर्ति को श्रृंगार करने में अपना मन परो दे, प्रभु को नहलाना, प्रभु को सुलाना, हाँ प्रभु के भजन गाने, उसमें ही अपनी सारी वृत्तियों को, क्रियाओं को एंगेज रखे। ને પંચ વર્તમાનમાં દ્રઢ રહેતા હોય. ये करते हुए भी अपने नियम धर्म, पंच वर्तमान क्या, निष्काम धर्म, निर्लोभी धर्म, निस्वार्थी धर्म, निस्नेही धर्म, हाँ उसमें अपने आप को दृढ़ रखे, उसमें से डिगे नहीं। ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને. अपने आप को ब्रह्मरूप माने मतलब ब्रह्म स्वरूप जो संत हैं, अपने आप को वो ये माने कि मैं इनका स्वरूप हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका दास हूँ। मुझे
इनके गुण में ही स्थित रहना है और इसलिए अखंड इनका चिंतन करना है। कहने का मकसद फिर वो ऐसे संत के मनन चिंतन उसमें ही लगा रहे हैं। પોતાને ભ્રમરૂપ માને ને પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉપાસના કરે। हाँ, पुरुषोत्तम भगवान संत जो मिले हैं, जिनके अंदर महाराज अखंड विराजमान है, इनकी उपासना करें। उपासना करें मतलब इनको ही आगे रख करके इनका ध्यान भजन मनन चिंतन करा कर, हाँ कुछ भी हो कि स्वामी यहाँ ऐसे बैठे होंगे या स्वामी ने यहाँ ऐसी ये बातें करी थी, हाँ स्वामी ने हमें ये प्रसाद दिया था, स्वामी ने हमें यहाँ बुलाया था, स्वामी ने इस समय हमें श्रुतियाँ दी, वो सब की सिमरन करा करें। આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ उस सतत ऐसा प्रभु में रहता हो तब भी સત્સંગમાં કોઈક કાંઈ સમજતો ન હોય, ये खुद इतने गुणों से युक्त होने के बावजूद भी सत्संग में कोई नया आया हो पुराना हो या गवर्गन जैसा हो, उसको खूब बड़ा माने, उसकी महिमा समझे। जैसे शास्त्री महाराज के समय में नहीं उसने कहा था, प्रेम स्वामी ने नहीं बात करी थे, धूड़ा भगत जैसे भगत जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, जो कोई सत्संग में समझते ही नहीं होता, उसकी महिमा समझे। क्यों हो कुछ भी हो, ये अपने सत्संग में तो है ना, और समझते नहीं है लेकिन सत्संग में पड़ा रहा हुआ है, वो उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। हाँ, इस तरह जो मंदिर में आता है वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा। एक बार बाद में बात करी थी ना कि अवतार कोटि तक भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये बात अपने भेजे में नहीं उतरेगी, लेकिन बनी हुई घटना है गोंडल मंदिर की। हाँ, एक बार हर्षद भाई मंदिर में आ रहे थे तो 3 जने थे, इन्होंने कहा कि आप हमें स्वामी के पास ले जाओ। हाँ, तो पूछे आप चले जाओ, क्योंकि हम नहीं जा सकते, आप उंगली पकड़ के ले जाओगे तो हम जा पाएंगे। ये पहले भी मैंने ये बात करी थी और कहा था कि ये अरबियन नाइट्स की कहानियाँ जैसी बात नहीं है, हकीकत है, बनी हुई घटनाएं हैं। और तब ऐसे जा पाए तो हमारा कितना भाग्य, हम तो यहाँ बैठे हैं, इनकी आरती करते हैं, इनकी कथा सुनते हैं, इनके गुणगान गाते हैं और सुनते हैं। अपना तो कोई भाग्य का पार ही नहीं है। इस मस्ती में रहना चाहिए, इस कैफ में रहना चाहिए, इस आनंद में रहना चाहिए। આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સત્સંગમાં કોઈક કાંઈ સમજતો ન હોય, खुद ऐसा हो गए लेकिन सत्संग में कुछ ना समझता हो, खाली मंदिर में आया हो, जैसे गेट कीपर बैठा खड़ा रहता है ना, सत्संग की तो अपनी बातें समझता ही नहीं होगा। पर आते जाते भक्तों का दर्शन, आते जाते भक्तों के लिए दरवाज़ा खोल देना, इनके जूते संभाल के रख देना, कितना इसका बड़ा भाग्य समझना चाहिए। ને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય, भगवान का निश्चय भी हो, समझे भी कि भाई
अंदर भगवान की मूर्ति है और वो सर्वोपरि है, ऐसा कहा जाता है। તેને મોટો જાણીને उसको बड़ा समझकर, धर्म नियम में पंचवर्तमान में तो नहीं रहता होगा, खड़ा खड़ा बीड़ी भी पीता होगा, तब भी इसकी महिमा समझ के તેની આગળ પોતાને અતિ તુચ્છ જાણે न्यून नहीं, तुच्छ। तुच्छ का मतलब एकदम निकम्मा जाने कि काम करता है, बंदर की सेवा करता है, बंदर को संभालता है, बंदर की चौकीदारी करता है। हम लोग नहीं होते हैं तो चक्कर मार के डंडा पछाड़ के किसी को आने नहीं देता, ऐसा बंदर का ममत्व रखता हुआ सेवा करता रहता है, भले पैसे लेता है। ને વાર્તા કર્યામાં પોતાના મુખે કરીને ऐसा हो तब भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ। પોતાની સમજણનો કેફ કોઈની આગળ લગાડ પણ જણાવવા દે નહીં. तनिक भी न जाने दे कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये चौकीदार ही बड़े हैं, आते हुए भक्तों इनकी तुलना में तो मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे अपने आप को समझ के तुच्छ समझे, न्यून समझे। એવો જે હોય ऐसा जो है महाराज कहता है मुझे पसंद आता है। हाँ, तो हमें जो अगर महाराज को पसंदीदा रहना है तो मंदिर में आते हुए, रहते हुए, जाते हुए सभी को खूब बड़े समझकर इनकी महिमा समझनी चाहिए, इनके भीतर में आदर भाव रखना चाहिए। आते हैं, अभी भी आया है, मैं तो कितने सालों से आता हूँ, ऐसा ना समझे। એવો જે હોય તે અમને બહુ ગમે. गमे नहीं, ऐसा जो है वो मुझे खूब पसंद है। तो महाराज को जो खूब पसंद है, इसको हम कम से कम अपना पसंदीदा तो रखें, इसके प्रति अभाव न रखें, हाँ, उसके प्रति तुच्छ भाव न रखें, इसका कॉग्निजेंस खोए नहीं, रखे। ભગવાનના અલ્પ સંબંધવાળાને માથાનો મુગટ માનીને अल्प संबंध, संबंध नहीं, निष्ठा भी ना हो गए इसको, हाँ, इसको खूब बड़े समझे। તેની પાસે સહજ રાગ ભાવે વર્તવું, उसके प्रति गरीबाई रखें, वो है तो मैं भी कुछ समझता हूँ, ऐसा भाव न रखें। खुद उसके पास न्यून रहवे, गरीब रहवे, उसके पास झुकता रहवे, वो महाराज कहता है मुझे खूब पसंद है। તે સર્વ પ્રકારના જાણપણાના અંત પછીની જ્ઞાન પ્રલય પછીની સાચી દાસત્વ ભક્તિની ભૂમિકા છે. ऐसा जो समझे वो सच्चा सबका सुहृद है। कौन? ऐसी दासत्व भक्ति जो रखता है, ऐसा दास भाव जो रखता है, हाँ, इसलिए लिखा है ना, भक्ति उसकी नेक जानू में। महाराज कहते हैं ऐसा जो होगा उसकी मर्जी में मैं नाचूंगा, उसकी मर्जी में मैं ताल दूंगा। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ